एक वेबसाइट में या किसी भी ब्लॉग सेक्शन में अगर आप पोस्ट के रिगार्डिंग कैटेगरीज या टैग्स को मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके माइंड में एक कैटेगरी जनरेट हुई और आप चाहते हो कि अगले वीक से उस कैटेगरी के अंदर हम पोस्ट शुरू करने वाले हैं, तो आप पोस्ट को क्रिएट करने से पहले कैटेगरी को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यही स्टेप्स कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं और यही स्टेप्स टैग्स के लिए भी, ताकि आप मैन्युअली कैटेगरीज और टैग्स को भी जनरेट कर पाएँ और बाद में पोस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर उस पोस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस वक्त पोस्ट बनाते समय कोई कैटेगरी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको मैन्युअली जनरेट करने के लिए सिंपल क्या करना है, पोस्ट पर होवर करना है एंड कैटेगरीज पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर किसी भी तरह की कैटेगरी को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स, मेरी कैटेगरी का नाम स्पोर्ट रहेगा। स्लग मेरे पास एक URL फ्रेंडली वर्जन होता है। स्लग मेरे पास इसी नाम रिलेटेड होता है जो कि वर्डप्रेस द्वारा एक URL के तौर पर पहचाना जाने वाला कॉन्टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर भी स्पोर्ट्स ही मेंशन करता हूँ, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपके जो इसमें वर्ड्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो स्मॉल होने चाहिए, कि सेंसिटिव होने चाहिए। एंड देन अगर आप इस कैटेगरी को किसी के अंदर लगाना चाहते हैं या इस कैटेगरी को किसी का चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट करना होगा। आप उसकी पेरेंट कैटेगरी, जैसे कि मैं इसे कैटेगरी 1 में डिनोट करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स को मैं कैटेगरी 1 के अंदर सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने पेरेंट कैटेगरी को डिफाइन किया और डिस्क्रिप्शन के तौर पर मैं लिख सकता हूँ, ताकि मुझे इस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन का पता लग सके कि मैंने ये कैटेगरी किस पर्पज़ के लिए बनाई थी। मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ और मेरी कैटेगरी कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो बाद में जब कोई नई पोस्ट ऐड करता हूँ, सिंपली न्यू टैब में ऐड करके, तो मैंने यहाँ पर सैम्पल स्पोर्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करके अब मैं इसे कैटेगराइज करना चाहता हूँ। कैटेगराइज करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है। मैं बाकी टैब्स को कोलैप्स कर लेता हूँ और कैटेगरीज़ को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी ऑलरेडी जनरेटेड है, इसके लिए मुझे एक स्टेप मेरा बच गया। मुझे बार बार ऐड न्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कैटेगरी को बनाने के लिए। तो इस तरह से आप कई सारे स्टेप्स को ऐसे सेव कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को बहुत ही ईजीली मैनेज कर सकते हैं कैटेगरी से। ऐसा ही प्रोसेस सेम टैग्स के लिए भी है। तो कैटेगरी के सेक्शन में आप एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि कैटेगरी का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका URL स्लग यानी कि उसका URL फ्रेंडली नेम और इस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमने एक पोस्ट इसके अंदर जनरेट की, तो मेरे पास स्पोर्ट के सेक्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोस्ट जनरेट हो चुकी है। इस तरह बाकी की सब कैटेगरीज में जितनी भी पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम टैग्स के लिए भी यूटिलाइज करने वाले हैं। टैग्स को भी हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सिंपली टैग्स के सेक्शन में जाएं, टैग्स को नाम दें, इसका URL स्लग, तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी इसमें फिलअप किया। देन जैसे ही मैं ऐड न्यू करता हूँ इस टैग को, मेरे पास इसका नाम विद डिस्क्रिप्शन और इस कैटेगरी और इस टैग्स के अंदर हमने कितनी पोस्ट को एम्बेड किया है उसमें वो लिखने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें ऐड न्यू किया वैसे ही मेरे पास टैग्स का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका URL फ्रेंडली नेम और काउंट, यानी कि उस टैग को किस किस पोस्ट में और कितनी बार यूज़ किया गया है, हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैटेगरीज एंड टैग्स को मैनुअली ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन्हें बल्क में डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक को डिलीट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि 2 से ज़्यादा टैग्स को डिलीट करना चाहते हो तो आपको उन टैग्स को चेक मार्क कर लेना है और यहाँ से बल्क एक्शंस चाहे तो टॉप से सिलेक्ट कर लीजिए चाहे बॉटम से, दोनों सेम वर्क करते हैं। डिलीट सेलेक्ट करके सिंपली अप्लाई करेंगे तो आपके ये सभी टैग्स डिलीट हो जाएंगे। अभी मैं इन टैग्स को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं सिंपली इसे डिलीट करता हूँ चेक मार्क करके। इन दोनों को, मैं टॉप वाले को एंड बॉटम वाले को डिलीट करता हूँ। इसके लिए मैं डिलीट पर सिलेक्ट करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल ये कुछ इस तरह से डिलीट होंगे। तो इस तरह से आप कैटेगरीज एंड टैग से अपनी पोस्ट को और भी यूज़फुल और बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट को क्रिएट कर पाते हैं।